जसप्रीत जी, जब से निश हेयर को शार्क टैंक सीजन 2 में देखा है, मुझे लग रहा है हेयर एक्सटेंशन का बिजनेस बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। निश हेयर इसलिए ज्यादा पॉपुलर लगती है क्योंकि वो एक डिजिटल सिनेमा पे भी काफी वेल नोन फिगर है। पारुल गुलाटी की काफी सीरीज आई है, तो इस करके वो ज्यादा हाईलाइट हो गया। वो सेल साल की करते हैं 12 करोड़ या 13 करोड़। ग्रॉस मार्जिन बिल्कुल है इस काम में 50%, लेकिन इसके अंदर लोग रेंट, सैलरीज, इंस्टाग्राम एड्स के खर्चे, ये सब वर्कआउट नहीं करते। मैंने एक कोट पढ़ा था, व्हेन यू क्लिक अ सेल्फी अबाउट 60% ऑफ दैट सेल्फी इज योर हेयर। आजकल के जमाने में 18-19 ईयर्स से हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। लड़कों के अंदर बॉल्ड पैचेस आ जाते हैं, या लड़कियों के अंदर अगर सुंदर दिखना है उसको लंबे बाल चाहिए, थिक बाल चाहिए। तो इसका एक सोल्यूशन क्या है? हेयर एक्सटेंशन। जो विग्स की मार्केट है वो कैंसर क्योरिंग हॉस्पिटल्स आपकी सबसे बड़ी मार्केट। हेयर लॉस क्या है? आपका कॉन्फिडेंस काफी शेक कर देता है। आज हमने द बिजब्रेन शो में बात की है हेयर एक्सटेंशन बिजनेस की। क्यों निश हेयर की वैल्यूएशन शार्क टैंक सीजन 2 में 50 करोड़ पहुंच गई थी। आप ये बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पूरा प्रोसेस क्या है, कहां से ये जो बाल हैं वो प्रोक्योर किए जाते हैं और आप इसको कहां पर और कैसे बेच सकते हो। तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज इस एपिसोड को एंड तक देखना एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट बिलो। जसप्रीत जी, जब से निश हेयर को शार्क टैंक सीजन 2 में देखा है और उसकी वैल्यूएशन देखी है 50 करोड़ की, मुझे लग रहा है हेयर एक्सटेंशन का बिजनेस बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। देखो, ये बिजनेस कोई आज का नहीं है, ये बिजनेस बहुत पुराना है। 1990 से पहले भी लोग विग्स पहनते थे, लेकिन ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इतना डिजिटलाइज हो गया है, इतना अवेयरनेस आ गई है मार्केट के अंदर कि अब लोगों को लगता है कि ये नई कैटेगरी क्रिएट हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। अब निश हेयर हम सब ने देखा शार्क टैंक में काफी पॉपुलर है। सिर्फ निश हेयर ही नहीं, और भी ब्रांड्स हैं इसमें। हेयर ओरिजिनल्स हैं, वन हेयर स्टॉप इंडिया है। निश हेयर इसलिए ज्यादा पॉपुलर लगती है क्योंकि वो एक डिजिटल सिनेमा पे भी काफी वेल नोन फिगर है। पारुल गुलाटी की काफी सीरीज आई है, तो इस करके वो ज्यादा हाईलाइट हो गया। अब वो सेल सपोज वो साल की करते हैं 12 करोड़ या 13 करोड़। ग्रॉस मार्जिन बिल्कुल है इस काम में 50%, लेकिन कुछ बाकी खर्चे भी हैं जो लोग वर्कआउट नहीं करते। अब 12 करोड़ की सेल 50% 6 करोड़ हो गया, लेकिन इसके अंदर लोग रेंट, सैलरीज, इंस्टाग्राम एड्स के खर्चे, ये सब वर्कआउट नहीं करते। करते करते मार्जिन थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप किस स्केल पे काम कर रहे हो, क्योंकि ये मोर और लेस आपके फिक्स्ड खर्चे। रेंट आपका फिक्स्ड है, सैलरी आपकी फिक्स्ड है, इंस्टाग्राम एड्स का भी मोर और लेस बजट सिमिलर होता है। जितनी आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपकी सेल बढ़ेगी और एट द एंड ऑफ द डे आपके मार्जिन्स बढ़ेंगे। पर ऐसा क्या हो गया इस बिजनेस में जो हमने रिसेंटली देखा? आपने बताया 1990 से चल रहा है बिजनेस, करेक्ट, बट अभी रिसेंटली 5 या 10 साल में बहुत ज्यादा बिजनेस बूम कर रहा है, लोगों को अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है। शार्क टैंक की वजह से या फिर कोई और रीजन भी है? देखो, जैसे मैंने आपको कहा ना, आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, डिजिटल एज है, हर किसी को सेल्फीज डालना इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा लगता है। अब जब मैंने एक कोट पढ़ा था, व्हेन यू क्लिक अ सेल्फी अबाउट 60% ऑफ दैट सेल्फी इज योर हेयर। अब आजकल के जमाने में 18-19 ईयर्स से हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। लड़कों के अंदर बॉल्ड पैचेस आ जाते हैं, या लड़कियों के अंदर अगर सुंदर दिखना है तो उसको लंबे बाल चाहिए, थिक बाल चाहिए। तो इसका एक सोल्यूशन क्या है? हेयर एक्सटेंशंस। हेयर एक्सटेंशंस आर अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आप सीधा जाओ, आपने क्लिप ऑन किया एक्सटेंशन यानी यू आर रेडी टू गो। आपको लेंथ मिलेगी, वॉल्यूम मिलेगी, और सबसे अच्छी बात, पता भी नहीं चलता आपने हेयर एक्सटेंशन लगाया हुआ। फिर आप इनको अपने टेक्सचर के हिसाब से कर्ल कर सकते हो, कलर कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे ये गर्ल्स को वो जो एक ग्लैमर चाहिए होता है, ग्लैमर दे देता है, और लड़कों को एक अच्छी लुक दे देता है पैचेस के साथ। तो इसलिए अब ज्यादा पॉपुलर हो गया। और आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और कब स्टार्ट करा? यार देखो, मैं तो एक इंटर्नशिप करने आया था 2016 के अंदर दिल्ली के अंदर। तो एक कंपनी थी जो चाइना से हेयर एक्सटेंशंस इंपोर्ट करती थी और इंडिया में बेचती थी, तो मैं उनका मार्केटिंग मैनेजर था। अच्छा। तो जब ये सेगमेंट में था मैं, तो कुछ टाइम बाद मैं देखा जब सामान हम ही बेच रहे हैं तो ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो फिर वहां से फिर मैंने काम शुरू किया। पहले हम इनिशियली कुछ चाइना से इंपोर्ट किया, लोकली प्रोक्योर करके बेचा। फिर धीरे धीरे फिर मैंने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली, तो हम खुद ही मैन्युफैक्चर करके अब खुद ही आगे सप्लाई करते हैं। आज हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और लोकल इंडिया में भी सप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद हमने आई लैशेज स्टार्ट कर दिए, मेकअप ब्रशेज स्टार्ट कर दिए, लेंसेज इंपोर्ट करने स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे मेरी जर्नी 2017 से लेके आज 2025 हो गई है। 7-8 साल की ये जर्नी है। जसप्रीत जी, जैसे आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप खरीदते कहाँ से हो सामान? मैंने सुना है तिरुपति मंदिर से आती है, फिर उसको आगे आप बेचते कहाँ पर? पूरा प्रोसेस क्या है इसका? देखो, इसका बिल्कुल आपने सही सुना है। इसका सबसे बड़ा एथिकल सोर्स जो है वो टेम्पल्स ही हैं। Okay. ये साउथ में तिरुपति जो आपने टेम्पल सुना है, बिल्कुल वहां से हेयर जो है काफी सारे आते हैं। उसके बाद वो इनकी ओपन ऑक्शन करते हैं। ओपन ऑक्शन के बाद बहुत सारे होलसेलर्स, फैक्ट्री वाले ये जो हेयर होते हैं इनको प्रोक्योर करते हैं। उसके बाद इसकी प्रोसेस होता है, अलग अलग साइज की सेग्रीगेशन होगी, वॉशिंग होगी, केमिकल ट्रीटमेंट हो गया। फिर इसको अलग अलग फॉर्म्स में डेवलप किया जाता है। क्लिप ऑन्स
हो गए, परमानेंट एक्सटेंशंस हो गए, आई टिप यू टिप जिसको कहते हैं, उसके बाद वेफ्ट्स होगी, विग्स होगी, टॉपर्स होगी। अब हर एक टाइप ऑफ हेयर एक्सटेंशन की अलग अलग मार्केट है। जैसे आप सैलून्स में जाओगे तो सैलून्स जो आपकी है वो ज्यादा क्लिप ऑन एक्सटेंशंस की है। उनके पास क्लाइंट्स आते हैं जिनको सिर्फ ग्लैमर के लिए चाहिए, मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा उनके पास विग्स वाले नहीं आते, तो उनके पास क्लिप ऑन एक्सटेंशंस वाले आएंगे, आई टिप्स वाले आएंगे, यू टिप्स वाले आएंगे। उसके बाद जो विग्स की मार्केट है वो कैंसर क्योरिंग हॉस्पिटल्स आपकी सबसे बड़ी मार्केट है। कैंसर का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है दैट इज हेयर लॉस। और हेयर लॉस क्या है, आपका कॉन्फिडेंस काफी शेक कर देता है। उसकी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमें विग्स चाहिए, तो दैट इज योर सेकंड बिगेस्ट क्लाइंट। उसके बाद अगर आपके पास डिजिटल नॉलेज है या फिर आप सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो या फिर इतना अफोर्ड कर सकते हो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप कोई हायर कर लो, देन आई थिंक देयर आर नो लिमिट्स टू योर सेल्स। इंस्टाग्राम एक अनलिमिटेड आपको मार्केट देता है कि आप कहीं भी अपना सामान बेचो और आपके पास एक अनलिमिटेड एक्सेस है ऑडियंस का, सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रॉड भी। चलो ये तो मैं समझ गया। अब मुझे एक बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताओ पूरा क्या है। आप मंदिर से बाल लेकर आए, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो? बस धोया और साहब ने बेच दिया, ऐसा होता है? नहीं 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 नहीं, इसके अंदर सबसे पहले तो साइज का सेग्रीगेशन होता है जिसको प्रोसेस को कहते हैं हैकलिंग। उसके अंदर हम अलग अलग साइज के बाल 8 इंचेस, 10 इंचेस, 12 इंचेस, अलग अलग साइज को सेग्रीगेट करते हैं। उसके बाद जो 8 इंच का बाल होता है सबसे छोटा, वो मेन पैचेस में यूज होता है। उसके बाद सबसे जो ज्यादा लेंथ का बाल हमें यूज होता है दैट इज 18 इंचेस। 18 इंचेस के नीचे हम लोग काम नहीं करते। 18 इंचेस की एक्सटेंशन बनती है, अगर हम उसको प्रॉपर स्टिचिंग के साथ बनाते हैं दैट इज कॉल्ड अ क्लिप ऑन। फिर आती है परमानेंट एक्सटेंशंस जो रिंग के साथ और ग्लू के साथ लगते हैं। फिर आती हैं विग्स जो फुल हेड आपने कवर किए देखी हैं। फिर आते हैं टॉपर्स जो आप निश हेयर देखते हो, वो इसमें काफी एक्सपर्टीज रखती है। वन हेयर स्टॉप है वो काफी एक्सपर्टीज रखती है। ऐसे ये प्रोसेस चलता है। अब मुझे उसके बारे में बताओ, जैसे हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब सपोज अब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप मुझे ये बताओ कि पहले तो इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो मैं आपसे सामान खरीदता हूँ, आप जैसे होलसेलर हो उसके, ठीक है, मुझे रिटेल में सप्लाई करना है, तो कितने क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं आपसे खरीद सकता हूँ, कितने का खरीद सकता हूँ, उसका मार्जिन क्या क्या रहता है? देखो, जब आप हमारे पास आते हो तो आपके लिए एक इजी अपॉर्चुनिटी हम प्रेजेंट करते हैं कि आपको एट मैक्स 50,000 रुपए का स्टॉक अपने पास रखना है। ये स्टॉक आपका एक फिक्स्ड एसेट की तरह काम करेंगे। ये एज अ सैंपल आपको दिखाने, इसके अंदर मैं आपको अलग अलग टाइप के हेयर एक्सटेंशंस दूंगा, कुछ क्लिप ऑन एक्सटेंशंस भी दूंगा अलग अलग लेंथ की, कुछ आपको मैं आई टिप यू टिप दूंगा, कुछ विग्स दूंगा, एक आधा टॉपर दूंगा। ये सैंपल्स आपको आगे दिखा के क्लाइंट से सिर्फ ऑर्डर लेना, दैट्स इट। ओके। इसके अंदर हमने आपकी जितने भी इन्वेंट्री कॉस्ट थी सारी हटा दी, आपकी जितनी स्टोरेज कॉस्ट थी सारी की सारी हटा दी। ओके। अब आप सपोज किसी क्लाइंट के पास जाते हो, आपको क्लिप ऑन का ऑर्डर मिल गया, ठीक है जी, आपने उससे ऑर्डर लेके सीधा मुझे एक मैसेज ड्रॉप करना है कि ये स्पेसिफिकेशन है, मुझे एक्सटेंशन चाहिए। मैं विद इन 24 आवर्स वो सेम एक्सटेंशन बना के आपको मैं डिलीवर कर दूंगा। इसके बाद आपका जो टर्न अराउंड टाइम है सिर्फ 1 दिन हुआ। इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी सेम है, क्लाइंट से आपने पैसे लिए और उसको आपने सामान ला के दे दिया और हमें पे कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे अब वो मार्जिन सारा आपका है विदाउट एनी एडिशनल एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। ओके। ये इसका प्रोसेस है। हाँ, इसके अंदर टर्न अराउंड टाइम अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप क्लिप ऑन दे रहे हो, टॉपर दे रहे हो, विग दे रहे हो। टॉपर्स और विग्स के अंदर जो एवरेज प्रोडक्शन टाइम है दैट इज 3 days, 3 to 4 days डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ एंड कितनी डेंसिटी है। ये इस अकॉर्डिंग काम तो होगा। बेसिकली 50,000 में मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा जिससे आपसे मैं सैंपल्स ले लूंगा। अब वो क्लिप ऑन हो गए, विग्स हो गए या फिर एटसेट्रा प्रोडक्ट्स हो गए, अब वो मैं अपने कस्टमर्स को दिखाऊंगा। अब उनसे जब मेरे पास ऑर्डर आएंगे तो वो ऑर्डर मैं आपको प्लेस करूंगा और आपका टर्न अराउंड टाइम डिपेंड कर सकता है ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मिनिमम 24 घंटे से लेकर 48-36 आवर्स हो सकता है। करेक्ट है ना, ये पूरा प्रोसेस है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने सुना था वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हेयर्स का वो इंडिया है, तो सच है ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया की एक्सपोर्ट मार्केट ह्यूमन हेयर की बढ़ती जा रही है। आई थिंक इस साल हम लोग 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहे हैं और इंडिया की एवरेज एक्सपोर्ट्स इन ह्यूमन हेयर लगभग होनी चाहिए इस साल की 7,000 करोड़ के आसपास। तो एक बड़ी राइजिंग इंडस्ट्री है, बढ़ता ही जा रहा है। वो कॉजेज जो थे वो मैंने आपको बताए ही हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पे लोग विग्स की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। फिर यूरोपियन कंट्रीज में भी इंडियन हेयर की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। चाइनीज हेयर पे लोग इतना ज्यादा क्वालिटी की वजह से रिलाई नहीं करते, लेकिन इंडियन हेयर लोग क्वालिटी की वजह से बहुत पसंद करते हैं। अब अगर सपोज मुझे बिजनेस स्टार्ट करना हो तो मेरी टारगेट मार्केट क्या होनी चाहिए? मैं इंडिया में माल बेचूं अपना या एक्सपोर्ट पे ध्यान दूं? देखो, इनिशियली तो मैं बोलूंगा कि आप लोकल इंडियन मार्केट को केटर करो तो ये बहुत जबरदस्त आपके लिए एक मार्केट है। प्लस इसके अंदर जो मार्जिन है वो बहुत हैवी हैं और आपको ज्यादा इन्वेंट्री रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। छोटी इन्वेंट्री के साथ ज्यादा मार्जिन
आई थिंक ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसमें रिस्क मिनिमम है 50,000 रुपए का जो आपका स्टॉक है, दैट इज द ओनली फिक्स्ड एसेट यू हैव। उसके बाद जितनी भी आपकी इनकम है वो सारी टर्न अराउंड इनकम है। क्लाइंट से आपने एडवांस लिया, हमें पे किया, एंड यू गेट अ प्रोडक्ट। क्लाइंट से पेमेंट लिया आपने, हमें पे किया, तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आई थिंक। अच्छा, अब सपोज अगर मैं इस विग की बात करूं जो मॉडल ने पहनी हुई है, हाँ जी। विग ही बोलेंगे इसको, क्लिप ऑन बिल्कुल बोलेंगे? विग ही बोलेंगे, फुल हेड ठीक है। विग। अब ये जो विग है, सपोज अब आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो कि यार ये इंडिया मार्केट में आप इतना की बेच सकते हो, बट आप एक्सपोर्ट में आप इसको इतने की बेचोगे, इसकी कॉस्ट ही बता दो मुझे कितनी आती है। देखो ये जो है हमारा होलसेल जो इसका प्राइस है लगभग 6,500 रुपए से 7,000 रुपए तक वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी डेंसिटी इसके अंदर हम लगा रहे हैं। अब जो विग्स हैं इसके प्राइमरी क्लाइंट्स होते हैं जिनको कोई डिजीज है, चाहे वो एलोपेशिया है या फिर उनको कैंसर है, हेयर थिनिंग बहुत ज्यादा है कि कोई और एक्सटेंशन काम नहीं करेगी। अब ये अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट में जाओगे 6,500 रुपए की विग, ये आपकी मैक्सिमम, क्योंकि क्वांटिटीज बहुत हाई होती हैं, तो आपकी 8,000 रुपए, मतलब आप लगाओ 10 से 20% मार्जिन के बीच में आप प्ले करोगे। लेकिन यही आप इंडियन मार्केट को अगर केटर करोगे, मैं मानता हूँ कि हर एक नया क्लाइंट आपको ढूंढना पड़ेगा, पर आपका एक बार जब सर्कल हो जाएगा, काफी सारी आपकी क्लाइंटेज हो जाएगी, ये आपकी 6,500-7,000 की विग आपकी 13,000, 14,000, 15,000 और थोड़े इसके वेरिएंट्स ऐड कर लोगे तो 20,000, 25,000 तक की विग जाती है। ऐसा नहीं कि एक ब्रांड, सारे जितने भी डिजिटल ब्रांड्स अवेलेबल हैं आप किसी के भी चेक करोगे, विग्स 20,000, 18,000 से शुरू होके 25,000, 30,000 तक दी जाती है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपने जो इनसाइट्स दिया हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, और डेफिनेटली अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप इनसे प्लीज बात कर सकते हैं। और प्लीज अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें जो मैंने बोला तो बिल्कुल, अगर आपको बेस्ट क्वालिटी की ह्यूमन हेयर या आईलैशेस कुछ चाहिए, प्लीज कम टू आवर कंपनी मिस्टीक हेयर। वी आर लोकेटेड इन पीतमपुरा, एनी टाइम।